नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनते हैं दुर्गा माँ के 9 रूपों की कहानी। दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के त्योहार की धूम मची हुई थी। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। मंदिर के पुजारी जी भक्तों को माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन कर रहे थे। देवी दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक हैं, ममतामयी माँ हैं, उन्हीं माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा के नवरात्रि व्रत और पूजा बहुत ही फलदायी है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के नाम का जाप करने और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के व्रत रख कर जो भी मनुष्य अपनी झोली फैलाता है, माँ दुर्गा उसकी झोली में खुशियाँ भर देती हैं। कहते हैं माँ के द्वार से कोई भी भक्त खाली झोली वापस नहीं आता। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। दुष्टों का संहार करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता सती को कहा जाता है, जो माता का पहला अवतार था। सती राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष द्वारा महादेव के अपमान के कारण पिता द्वारा यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया था। फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक कठिन उपवास रखे और कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, माता के इस कठोर तप के बाद ही माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस कारण उनका दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। कहा जाता है कि विवाह के दिन भगवान शिव के रूप को देखकर उनके माता पिता व अतिथिगण भयभीत हो गए और देवी पार्वती की मां मूर्छित हो गई। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंचकर बहुत विनम्रता से भगवान शिव से एक राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिसके पश्चात दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति के रूप में माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। नवरात्रि के चौथे दिन को माता कूष्मांडा को समर्पित किया गया है, जिनमें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति व्याप्त हो। माता अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हैं और शक्ति को कूष्मांडा कहा गया है। माता शक्ति स्वरूप है, इसीलिए उनका एक नाम कूष्मांडा है। बोलो माता कूष्मांडा की जय। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। जो स्कंद की माँ है वो स्कंद माता कहलाती हैं, इसलिए माता का एक रूप स्कंद माता भी माना गया है। बोलो स्कंद माता की जय। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारे, इसीलिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की। माता ने ऋषि कात्यायन के कठोर तप से प्रसन्न होकर उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री के कारण माता
माँ कात्यायनी कहलाईं। बोलो माँ कात्यायनी की जय। माता का 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का संहार किया तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन से गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया। तभी से ही माता के कालरात्रि रूप को पूजा जाने लगा। बोलो माँ कालरात्रि की जय। माता का 8वां स्वरूप देवी गौरी का है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा होती है। शिव को पाने के लिए जब माँ गौरी ने कठिन तप किया तो तप के प्रभाव से उनका रंग काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न महादेव ने देवी पार्वती को गंगा में स्नान करने को कहा। गंगा के पवित्र जल से देवी पार्वती गौर वर्ण की हो गई। इस प्रकार माता का नाम महागौरी पड़ा। बोलो महागौरी की जय। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने ही सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इसी कारण वे जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा करने से यश, धन और बल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। भक्तों, आप सभी माँ दुर्गे के 9 रूपों की पूजा करो। गरीबों की सहायता करो, दान पुण्य करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो, सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलो तो आप सबको माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय माँ दुर्गा।